तो ऑर्बिटल मोशन करता हुआ जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी का पता लगाते हैं। काइनेटिक एनर्जी को K से लिखेंगे। उसकी पोटेंशियल एनर्जी का पता लगाते हैं, U से लिखेंगे। और टोटल एनर्जी का पता लगाते हैं, टोटल एनर्जी। फ्रीक्वेंसी अगर देखी जाए तो एग्जाम के अकॉर्डिंग चलें अगर, तो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है टोटल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता। तो ये रहा आपका न्यूक्लियस, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये स्पीड v है, ऑर्बिट का रेडियस r है, मास m है। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी आसान होगी। तो काइनेटिक एनर्जी तो हो गई K = ½ m × v²। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अच्छा, v की जो वैल्यू है वो बतानी पड़ेगी आपको, ½ m। और v की वैल्यू क्या निकली थी n और z के टर्म में? v की वैल्यू आई थी e² / 2h∁0 × z/n। तो v² जरा निकालो कितना आएगा, e⁴ / 4h² ∁0² z²n²। तो बस यहाँ पुटअप कर दिया जाए, बन गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। कितनी है? e⁴ / 4h² ∁0²। जो कांस्टेंट है उनको अलग रखिए और जो वेरिएबल है उनको अलग रखिए। इस पूरी कहानी में z और n वेरिएबल है और ये आया z²/n²। तो ये कितना आ गया? K = ऊपर से कैंसिल कुछ नहीं हो रहा, तो ऊपर आ गया m e⁴ अपॉन में 8, 4 × 2 = 8, h² ∁0² और z²n²। तो जो पुरानी आपकी अपनी मेहनत थी उसने इस रिजल्ट को छोटा बना दिया, काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, क्रॉस चेक कर लीजिए आप। जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमको मिला है क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है, वो तो R के टर्म में है, कोई दिक्कत नहीं। ये निकल के आया। अब पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं भाई। पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के केस में U = 1/4 πε0 ब्रैकेट एंड ब्रैकेट अपॉन में डिस्टेंस r है। तो यहां पर चार्ज कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस का चार्ज है प्लस में Ze, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E। रख दिया जाए तो प्लस में Ze और माइनस में E। तो U की वैल्यू आ गई माइनस में Ze² / 4 πε0 r। और जो R की वैल्यू निकाली है वो रख ली जाए, जो R की वैल्यू है वो रख दिया जाए। माइनस का Ze² अपॉन में 4 πε0 और R की जो वैल्यू आपने निकाली थी उसको जरा बताइए और रख दीजिए यहाँ पर। R की वैल्यू क्या निकली थी? h² ∁0 बाई πme² और आगे n²/z। तो यहां पर R की वैल्यू है h² ∁0 अपॉन में πme² n²/z। जो लोग यहां मेरे साथ बोर्ड पर इंगेज है ना, उनके पास बात करने का मौका नहीं है। जब आ गया ना तब फिर आप इसको पे करोगे, तब उतना ही संघर्ष करोगे जितना अभी आप हमारे साथ बोर्ड पर कर रहे हैं। पे अटेंशन वाली सिचुएशन है, कहीं कुछ गलत हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आप इस टाइम को लॉस कर देंगे। U की वैल्यू, चलिए संभालिए रिजल्ट को।
कहीं कोई जल्दबाजी नहीं, एक एक स्टेप लिख रहे हैं, चीजें कट सकती हैं फिर भी नहीं काट रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा पैटर्न ऊपर चला गया, पाई एम ई स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर आ गया जेड बाई एन स्क्वायर। अब इत्मीनान से देखें कौन कैंसिल हो सकता है। नाउ दिस विल बी फाइनल, u इज इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, हाईलाइट कर दिया। और क्या कैंसिल हो रहा है भाई, एप्सिलॉन नॉट नीचे है, कुछ नहीं कैंसिल, ऊपर से कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो क्या आ गया माइनस m है क्या ऊपर देखो, e की पावर 4 है, अपॉन में क्या है 4 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और जेड स्क्वायर है ना, ठीक है, अपॉन में एन स्क्वायर, ये आया u, फाइनल हो गया ये u का रिजल्ट। अगर आप देखो तो u का जो वैल्यू पे ध्यान देना, केवल निगेटिव साइन पे मत ध्यान देना। अगर आप देखो तो u की वैल्यू k की आधी आई है, नहीं k की डबल आई है। देखो k की जो वैल्यू आई है ना, ये k की वैल्यू, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो नीचे 4 हो जाएगा। तो ये एक अगर याद है तो दूसरे को संभालने का तरीका मिल गया कि u की वैल्यू में अगर देखें तो मॉड ऑफ u जो है, आप देख पा रहे हैं कि नहीं, k की वैल्यू ये और u की वैल्यू ये है। अगर हम इस नेगेटिव पे ध्यान ना दें, नेगेटिव क्या बताता है, पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव में होना ये बताता है स्टेबिलिटी जबरदस्त है। जितनी कम पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। अगर आप जमीन पर लेटोगे तो कोई टेंशन नहीं है, गिरने का डर नहीं है, और अगर आप बेड पर लेटे तो गिरने का डर है। तो स्टेबिलिटी कहां ज्यादा है, जहां पर एच कम है, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम है, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी को बताता है। और ध्यान से आप देखिए, इस नेगेटिव को छोड़ें, केवल वैल्यू पे ध्यान दें, तो आप इस वाले बॉक्स को देख लो और उस वाले बॉक्स को देख लो, तो u की वैल्यू 2k के बराबर है। अगर k का दुगना कर दो, यहां 2 से मल्टीप्लाई करो 2k, तो यहां नीचे 4 हो जाएगा। देखो यही चीज तो u के बराबर है। तो अगर एक याद है तो दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा, लेकिन याद रखना u के लिए निगेटिव में भी है। अब अगर इन दोनों एनर्जीज को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगी, टोटल एनर्जी। तो अब टोटल एनर्जी निकाल लिया जाए भाई, तो टोटल एनर्जी कैपिटल E इज इक्वल टू, पहले भी वही फंडा था, आज भी वही है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो E इज इक्वल टू काइनेटिक क्या मिला है, m e की पावर 4 अपॉन 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये तो k है अपना। और u की वैल्यू क्या आई है, माइनस में m e की पावर 4 अपॉन 4 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, साथ में क्या है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो कॉमन वाला पार्ट बाहर निकालो भाई, क्या कॉमन है, m कॉमन, e की पावर 4 कॉमन, h स्क्वायर कॉमन, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कॉमन, और जेड स्क्वायर कॉमन, एन स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में क्या रह गया 1/8 माइनस 1/4। तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, एलसीएम आएगा 8 1 जा एंड 4 2 जा। तो ये रह जाएगा m e की पावर 4 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। तो लीजिए टोटल एनर्जी फाइनली आ चुकी है, माइनस का m e की पावर 4 अपॉन 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये रहा आपका जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। ये रही टोटल एनर्जी। क्रॉस चेक कर लीजिए आप इसको, m e की पावर 4
एम ई की पावर 4 अपॉन में, अच्छा पाई भी है, देखो कहां से पाई मिस हुआ है कहीं से, अच्छा वो आर के टर्म में, ये देखो रिजल्ट को आप देखो